आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल क्या है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है। इसके अलावा आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास हम हर उस मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे जिसके पास स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। इसके अलावा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का काबिल हो तो उस मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। जबकि हमारे पास दूसरी तरह नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम हर उस मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे जिसके पास वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो और वो लंदन डिस्पर्स फोर्स उसके अंदर मौजूद हो तो उसको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा जिसके पास वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। इसके अलावा वो लंदन डिस्पर्स फोर्स रखता हो तो उसको हम नॉन पोलर कहेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल और उस मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल को कहेंगे जिसके पास स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। इसके अलावा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कैपेबल हो तो उसको हम पोलर कहेंगे। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में दूसरा फ़र्क यह है कि पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास उनके पास डाइपोल मोमेंट मौजूद होता है, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट मौजूद नहीं होता है। तीसरा फ़र्क यह है कि हमारे पास जितने भी पोलर मॉलिक्यूल हैं, पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में पोलर मॉलिक्यूलों के एटम के दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ऑलवेज हमारे पास 0.4 से सिमिलर होगा। यानी कि जितने भी पोलर मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान में एटमों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो हमेशा 0.3 से कम हो तो उस मॉलिक्यूल को हम पोलर कहेंगे। दूसरी तरह हमारे पास जब भी किसी मॉलिक्यूलों के एटम के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 0.4 से ग्रेटर हो तो उस मॉलिक्यूल को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। अगला फ़र्क इन दोनों के दरमियान में यह है कि हमारे पास जितने भी पोलर मॉलिक्यूल हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट वो हमेशा हायर होता है या हाई होता है। यानी कि पोलर मॉलिक्यूलों के पास जितने भी हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हैं कि उनके पास जो है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई रहता है या हाई होता है। दूसरी तरफ हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल जितने भी हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो हमेशा लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूलों का अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन है पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसके अलावा अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलों के एग्जांपल देखें तो हमारे पास हेक्सेन जो है वो हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसके अलावा हमारे पास पेंटेन जो है वो भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये थे हमारे पास पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूलों के दरमियान में फ़र्क।